नमस्ते शिक्षक साथियों, मैं अंशुल चौरसिया आपके साथ एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम मिशन प्रेरणा के बारे में बात करेंगे। हम सभी शिक्षक भली भांति इस कार्यक्रम से अवगत हैं। फिर भी जिन शिक्षकों को मिशन प्रेरणा से संबंधित तथ्य याद करने में परेशानी होती है, उन्हें सीखने का यह सबसे बेहतर तरीका है। इसमें हम जानेंगे कि मिशन प्रेरणा क्या है, यह कब शुरू हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो यह सब जानने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं कि मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षण कौशल पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। आइए हम जानें मिशन प्रेरणा से संबंधित कुछ तथ्य। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई? तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा की गई। तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई? 4 सितंबर 2019 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा कौन सी शिक्षा पर आधारित है? तो अभी मैंने बताया कि मिशन प्रेरणा जो है बुनियादी शिक्षण कौशल पर जोर दे रहा है। तो मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? तो मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा किस कक्षा के लिए है? तो बुनियादी शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा जनरली 1 से 8 तक होती है, पर इसकी शुरुआत की गई है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो मिशन प्रेरणा कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन प्रेरणा में कौन कौन से विषय शामिल हैं? तो मिशन प्रेरणा में हमारे 2 विषय शामिल हैं, एक भाषा और गणित। 2 विषय शामिल हैं, कौन कौन से? भाषा और गणित। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति कब तक निर्धारित की गई है? तो मिशन प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? मार्च 2022। शुरुआत हुआ था 4 सितंबर 2019 को, और इसका जो लक्ष्य प्राप्ति डेट है वो क्या है? मार्च 2022। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक प्रदेश बनने का क्रम क्या है? प्रेरक प्रदेश बनने का क्रम क्या है? तो क्रम है, सबसे पहले हमारा ब्लॉक प्रेरक होना चाहिए, फिर प्रेरक जनपद होना चाहिए, फिर प्रेरक हमारा मंडल होना चाहिए, लास्ट में जो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है वो प्रेरक प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षता जो कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। वह न्यूनतम दक्षता, यहाँ न्यूनतम की बात हुई है। प्रेरणा लक्ष्य किस पर फोकस करता है? न्यूनतम दक्षता जो कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो प्रत्येक कक्षा के लिए 2 प्रेरणा लक्ष्य, क्योंकि हमारे 2 विषय हैं भाषा और गणित, उसी के आधार पर हमारे 2 प्रेरणा लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के लिए भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 1 के लिए भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वह निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 5 शब्द, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। ये कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है। हमारा गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के लिए भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? भाषा को हम कहेंगे, भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 है तो कितना शब्द है? 20 शब्द। कक्षा 2 तो 20 शब्द, ये हमें याद करना है। 2 के लिए 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित का है, एक अंक के जोड़ एवं घटाव को 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना के कितने? 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के लिए भाषा और गणित की प्रेरणा लक्ष्य क्या है?
तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 था तो 20 शब्द था, कक्षा 3 है तो 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। गणित का है हासिल के जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के लिए भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों को अनुच्छेद पढ़ने के साथ साथ ये कौशल भी डेवलप्ड होना चाहिए कि वो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ अनुच्छेद के अनुसार। गणित का है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के लिए कि भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो भाषा का है बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि बड़े अनुच्छेद पढ़ तो रहा है बच्चा, साथ ही वो अनुच्छेदों में आए प्रश्नों के उत्तर भी देने में सक्षम हो, तब हमारी ये दक्षता पूर्ण मानी जाएगी। गणित के लिए है इसी तरह भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए कौन से मॉड्यूलों की रचना की गई है? तो इनसे भी हम भली भांति अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए 3 मॉड्यूल की रचना की गई है, जिसे हम शिक्षा के 3 पवित्र ग्रंथ भी कह सकते हैं। तो पहला मॉड्यूल है आधारशिला, दूसरा मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण और तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी आधारशिला मॉड्यूल के बारे में। थैंक यू।